हेलो पीपल। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगहों पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो सकती है, और अब हम उसको मैथमेटाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता है, ऑल वी नो इज द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए। वो होता है ये, इस लिमिट से दिया जाता है और उसको हम एफ डैश ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करता है? तो एफ डैश ए यानी कि ये जो लिमिट है ये रिप्रेजेंट करती थी दो चीज़ें, एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन एफ एक्स एट ए और दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स एट ए। है ना, बात दोनों सेम ही है, हमें पता है, ये उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, दैट्स इट। ठीक है, इतना हमें पता है। अब क्या ये लिमिट जो है, क्या ये जो लिमिट है, क्या ये सफिशियंट है एक डिफरेंशिएबिलिटी जैसा कुछ कंसेप्ट बताना? ठीक है, तो एक्चुअल में जब मैथमेटिशियंस ने पूरा काम किया तो उन्हें समझ में आया कि नहीं भैया ये सफिशिएंट नहीं है। अब तुम कहोगे मैं कैसे मान लूँ ये सफिशिएंट नहीं है, तो आ जाओ बात करते हैं इसके ऊपर। तो सफिशिएंट मतलब पहले तो आप ये देखें ना कि हमारा एम क्या है, हम क्या निकालना चाहते हैं। हमारा एम ये है कि मैं तुम्हें कोई भी फंक्शन दे दूँ, कोई मैंने तुम्हें एक एफ एक्स फंक्शन दे दिया, तो इस एफ एक्स फंक्शन पे और मैंने तुम्हें एक पॉइंट दे दिया, लेट अस से उस पॉइंट का नाम है ए। तो मुझे बताना है x इक्वल्स टू ए पर क्या डेरिवेटिव पॉसिबल भी है, क्या जो डेरिवेटिव जो हम तुम्हारा ये जो लिमिट है, ये लिमिट जो है क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल मतलब कि रेट ऑफ चेंज का कोई मतलब है, टेंजेंट कुछ है भी, और दूसरा अगर है तो फिर वो क्या है ना, फिर ये भी बता दो कि है, अगर है तो बता दो फिर डेरिवेटिव क्या है। ये दो चीज़ें जो हमें अचीव करनी है। ठीक है, तो आ जाओ उन चारों केसेस पे आ जाते हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर पे डिस्कस किए थे, उसी से हम लोग एक करके देखते हैं कि हमें कैसे खेलना है। तो जैसे मान लो ये वाला सिनेरियो ले लो, तो हमारे पास लिमिट कौन सी है? हमारे पास लिमिट है ये वाली, दैट इज लिमिट, कलर दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, मैं ये वाले केसेस हटा दे रहा हूँ यहाँ से क्योंकि फिर जगह नहीं हो पाएगी ना, एक केस को एनालाइज करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अरे ये कैसे हटेगा? हाँ ये हटा देते हैं यहाँ से। ऑलराइट, सो इट इज गॉन। या सो देखो भाई ऐसा है, जो मुझे लिमिट दे रखी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू, अच्छा एक्स नहीं, हम तो एच, एक मिनट, h टेंड्स टू 0 f के अंदर a प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय h। इसका अगर मैं तुमसे बोलूँ ज्योमेट्रिकली ये क्या मतलब है इसका, तो तुम क्या बोलोगे? ये x इक्वल्स टू a एक पॉइंट है, यहाँ पर एक ले लेते हैं लेटर, दैट इज सबका a प्लस एच। ठीक है, तो ये जो गैप है उसको आपने क्या बोला है? h बोला है, राइट। अब इधर आपका फंक्शन कहाँ पर है? ये है, दिस इज योर फंक्शन। तो इस पॉइंट को हमने, ये जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? एफ ए, राइट। और इधर क्या होगा इस पॉइंट पे? दिस वुड बी एफ ए प्लस एच। ठीक है, तो ये जो लाइन बनी है इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका एफ ए प्लस एच वाई टू माइनस वाई वन, राइट, डिवाइडेड बाय जो दोनों के बीच का गैप है, एंड दैट इज एच। ठीक है, दिस इज द स्लोप। और फिर हम बोलते हैं कि यार एच को ए के पास लाते जाओ, तो फिर ये जो ये सीकेंड सो कॉल्ड चीज़ है, ये आपका धीरे धीरे करते करते एक आपका टेंजेंट बना देगा। और जब आप ऐसा करेंगे, जैसे अगर आप इसको बिल्कुल पास में ले आओ, तो यहाँ तो अगर स्ट्रेट लाइन ही है, तो इस टाइप से आपका ये ग्राफ जो है वो बन जाएगा। तो ये जो येलो कलर की जो लाइन आई है, इसकी जो स्लोप होगी, इसकी जो स्लोप होगी वो हम कैसे देंगे? उसको हम इस तरीके से देंगे, क्योंकि आप एच को जीरो करते जा रहे थे, क्योंकि आप ए प्लस एच को ए के पास लेकर आ रहे थे, यानी कि आप एच को जीरो करते जा रहे थे, राइट। दिस इज हाउ वी डू इट, राइट। तो अब एक बार बता, अब अगर मैं बोलूँ x इक्वल्स टू ए पर डेरिवेटिव क्या है, फिर तो तुम बोल दोगे ये है डेरिवेटिव, इसको, इसी को तुम क्या बोलते हैं? एफ डैश ए। तो तुम क्या बोलोगे? एफ डैश ए। बहुत बढ़िया। पर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि नहीं भाई, x इक्वल्स टू ए पर तो ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैथमेटिशियंस ने सोचा भैया ऐसा क्या, मतलब मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो लोगों ने बोला अगर मैं h को नेगेटिव ले लूँ तो क्या होगा? जैसे पॉजिटिवली हमने देख लिया कि पॉजिटिवली तो ये वाली एक्सिस है, मतलब ये वाली आपको स्ट्रेट लाइन लेनी पड़ेगी। पर अगर मैं h को इस तरफ ले लूँ, यानी कि a माइनस एच कर लूँ मैं, इस डिस्टेंस को हमने अभी भी h बोला है, पर समझ गए ना इस पॉइंट को? तो अब अगर मैं इस तरफ से आऊँगा, तो अगर तुम इधर से आओगे तो अब इधर से अगेन ये क्या है? ये हमारा एफ ए माइनस एच है, एंड दिस इज एफ ए। ठीक है ना, तो वाई टू माइनस वाई वन येट अगेन, तो कर लो फिर वाई टू माइनस वाई वन के हिसाब से, इट वुड बी लाइक दिस एफ ए, क्योंकि एफ ए ऊपर है यहाँ पर, एंड दिस इज एफ ए माइनस एच। तो एफ ए माइनस एच डिवाइडेड बाय ए माइनस एच, इसकी वजह से नीचे तो अभी भी एच ही आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस वुड बी इट, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब तुम जरा सोचे देखो, अगर अब तुम h को 0 करते जाओ, यानी कि इधर से लेकर आओगे और करते जाओ, और फिर अगर अब आप एनालाइज करेंगे तो अब तो ये आपकी टेंजेंट आ जाएगी। इस लॉजिक से तो टेंजेंट अब ये आ जाएगी, तो यहाँ पर तो डबल टेंजेंट हो गया। समझ में आ रही है बात?
तो अब मैं ये बोलूंगा कि भाई देखो तुम्हारा ये टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट हैंड साइड से तुम्हारा ये वाला टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, पर क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। और क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, समझ रहे हो, मैथमेटिशियंस ने ऐसे देखा इसको, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है इस वजह से हम ऐसा बोलेंगे कि इस पॉइंट पर डेरिवेटिव का कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये नॉन डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट है, ये एनडी है, नॉन डिफरेंशिएबल है तुम्हारा x इक्वल्स टू ए। तो मैथमेटिशियंस ने क्या डेफिनेशन बनाई कि राइट साइड से एक बार इसी लिमिट को कैलकुलेट कर लो और लेफ्ट हैंड साइड से डिफरेंट मतलब कैलकुलेट कर लो और फिर दोनों जगहों पे देख लो। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, जैसे ये इतना क्लियर एग्जांपल नहीं है, जैसे अगर आप नोक वाले एग्जांपल में एक और एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल मान लो आपने लिया ये वाला, ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं और ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, और ये जो पॉइंट है इसको हमने ए बोल दिया, ठीक है। तो ए के राइट साइड में एक पॉइंट गिराओ, ए प्लस एच बोलेंगे इसको, और इधर लेफ्ट में गिराओ ए माइनस एच बोलेंगे इसको, ठीक है ना। और अब आप समझ गए होंगे, अगर आप एच को पास लाते जाओगे तो फिर जो टेंजेंट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनने वाला है, और अगर आप इधर लाते जाओगे तो टेंजेंट इस तरीके से बनेगा, है ना। तो ये तो हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि हमारे हाथ में ग्राफ है। अगर ग्राफ ना हो तो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे कि अगर आप इस टेंजेंट की स्लोप निकालनी है तो कैसे निकालेंगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी कि आप h को इस तरफ 5 पे लेकर आ रहे हो इसके, और फिर आप क्या करोगे एफ ए प्लस एच, क्योंकि वो राइट हैंड साइड में इस वजह से, ठीक है। तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच, ये तो आपने राइट हैंड साइड से कैलकुलेट कर लिया डेरिवेटिव को। चलो इसको थोड़ी देर के लिए आर डी बोल देते हैं, राइट, चलो आर एच डी बोल देते हैं, राइट हैंड साइड से हमने डेरिवेटिव को कैलकुलेट किया है, ठीक है। और अब मैं लाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में राइट साइड में क्या कौन सा है, एफ ए, मतलब बाद में कौन सा है, एफ ए है ना, तो ये रहा एफ ए, और उससे पहले क्या था, उससे पहले था एफ ए माइनस एच, और दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये जो आपने लिमिट निकाली इसको हम बोलते हैं एल एच डी। क्यों, क्योंकि ये डेरिवेटिव के लेफ्ट हैंड साइड से हम एक तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ को, है ना, क्योंकि आप पॉइंट के लेफ्ट से देख रहे हो और इस चीज़ को आप राइट से देख रहे हैं। अब आप इन दोनों को कैलकुलेट कर लो, और अब जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो ये दोनों बराबर नहीं आने वाले हैं, और क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आने वाले हैं, दैट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज कि x इक्वल्स टू a पर ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे अगर कोई बोलेगा एक ऐसा, चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल वो देता हूँ जहाँ पर ये आपका डिफरेंशिएबल हो रहा होगा, ठीक है। जैसे मान लो तुम एक सिंपल ले लेते हैं, मान लो ये ले लिया मैंने इस टाइप से, और अब मान लो मैंने इस पॉइंट पर तुमसे बोला कि भाई बता इस पॉइंट पर डेरिवेटिव पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, और अगर है तो मुझे वैल्यू बता दे फिर। तो फिर इसमें भी मैंने वही करा, इसको मैंने ए बोल रखा है, इसके राइट हैंड साइड में देख लो और इसके लेफ्ट हैंड साइड में देख लो, ए माइनस एच एंड दिस इज ए प्लस एच, ठीक है। तो ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। तो नाउ इफ यू वुड डू इट, तो जो आर एच डी होगा इसका, जो राइट हैंड साइड से जब आप निकालेंगे, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच, ये जो चीज़ है। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से निकालोगे, अब लेफ्ट हैंड साइड से क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 y2 माइनस y1 होता है, तो इसमें y2 ये है ना, राइट हैंड साइड में जो होगा, तो राइट हैंड साइड में आपका क्या कौन सा होने वाला है, एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच, और नीचे आ जाएगा सिंपल एच। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों जो है ना वो बराबर आ जाएंगे, ये दोनों के दोनों बराबर आ जाएंगे, समझ रहे हो बात को। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो दैट सिंपली मीन्स कि भाई साहब अब आपका जो है टेंजेंट एग्जिस्ट कर जाएगा। ये मैथमेटिशियंस ने देखा, कैसे देखो, आप ग्राफिकली देखो, अगर आप इसको टेंजेंट लाते जाओगे तो ये इस टाइप से बनेगा इसका लेफ्ट हैंड साइड से, और इस लेफ्ट हैंड साइड वाला ये जो आपने टेंजेंट बनाया है उसकी स्लोप आपने इसको बोला है ना, उसकी स्लोप है ये। फिर आप राइट हैंड साइड से लेकर आ गए और आप यहाँ तक ले गए इसको। अभी जो राइट हैंड साइड इतना जो पोर्शन है इसकी जो स्लोप है वो है ये, ठीक है, और ये दोनों बराबर हैं, यानी कि ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन है, और इसकी ही तो स्लोप हमसे पूछते हैं, इसकी स्लोप को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। अब इतने वाले पोर्शन की स्लोप इसने दे दी, ठीक है, और राइट वाले पोर्शन की स्लोप इसने दे दी, और दोनों सेम है। दैट सिंपली मीन्स कि अगर मैं बोलता हूँ कि इस लाइन की स्लोप क्या है, तो ये है इस लाइन की स्लोप, या फिर ये है इस लाइन की स्लोप। तो आप क्या बोलेंगे कि जो हमारा जो नॉर्मल डेरिवेटिव होता है, जो हमारा नॉर्मल डेरिवेटिव जो हम निकालते हैं वो बराबर है इसी के, आर एच डी के या फिर एल एच डी के, दोनों, मतलब एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी इक्वल्स टू डेरिवेटिव। सिंपल, थोड़ी फील आ रही होगी आई थिंक सो। और अब इस एग्जाम्पल के बाद तुम्हें ये भी फील आ गई होगी कि इधर जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इस वाले सिचुएशन में, तो यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड से जो आप टेंजेंट बना रहे थे और फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड से टेंजेंट बनाया था, तो इन दोनों की स्लोप ही दूसरी आ गई थी, इन दोनों की स्लोप अलग अलग आ गई थी। इस वजह से ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन नहीं थी, इस वजह से ये डिफरेंशिएबल नहीं था, ठीक है। तो मैथमेटिशियंस को ये रियलाइज हो गया था कि हमें दो चीज़ें चाहिए, हमें लेफ्ट से भी चाहिए और हमें राइट हैंड साइड से चाहिए।
समझ रहे हो? अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो अभी मैं इसको और स्टेप वाइज लिखवा दूंगा। अब जैसे वर्टिकल टेंजेंट पे आ जाते हैं, तो वर्टिकल टेंजेंट में क्या हो रहा है? तो वर्टिकल टेंजेंट में तो हमारा सिर्फ एक ही काफ़ी है। मतलब अगर आप किसी एक तरफ से भी निकाल रहे हो तो यू वुड नो कि यार ये तो देख रहे हो आप इन्फाइनाइट जा रहा है, तो ये जो लिमिट की वैल्यू होगी ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे अगर आप ये पॉइंट ले रहे हो a, ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट ले रहे हो a प्लस एच, तो ये जो लिमिट आएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, ये ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। यानी कि ये जो लिमिट है ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे तो इसका आंसर माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये नीचे की तरफ जाएगी इस वजह से। ओके वेट अ सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल दी? हाँ, तो इस तरफ माइनस इन्फाइनाइट आएगा और इधर से आपका इन्फाइनाइट हो जाएगा। दोनों ही केसेस में ये क्लियरली आपका डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन इस पर भी काम कर रही है वर्टिकल टेंजेंट पे, है कि नहीं है? जैसे अगर आप इस वाले सिनारियो में देखोगे या फिर इस वाले में, चलो इस वाले में देख लेते हैं, तो अगर आप ऐसे कर करके लाते जाएंगे, ऐसे कर करके लाते जाओगे, तो हमें पता है कि टेंजेंट हमारा इस टाइप से वर्टिकल बन जाता है, वर्टिकल टेंजेंट बनेगा इस वाले सिनारियो में। ठीक है, पर वर्टिकल सिनारियो वाले केस में जाएगा तो इन्फिनिटी पे ही ना, और अगर इन्फिनिटी पे जाएगा दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि क्या कहते हैं इसको, जो इसका जो अगर आप एल या आर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी में जाता हुआ आपको दिखेगा, है ना। तो ये वाली बात भी यहाँ पे सही बैठ रही है। मतलब अगर हम लेफ्ट और राइट वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं डेरिवेटिव के केस में, तो वो वाली बात यहाँ पे एकदम सही बैठ रही है। मतलब यहाँ से हम इसको देख के बता सकते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा कंसेप्ट निकला वो बिल्कुल लिमिट से सिमिलर है, जो हम लिमिट्स में नहीं पढ़ते हैं। लिमिट्स में हम क्या बोलते हैं कि LHL निकाल ले, RHL निकाल ले, और ये दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, उस केस में आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो डेरिवेटिव के लिए हम क्या बोल रहे हैं? अगर डेरिवेटिव की हम बात बोलें तो हम बोलेंगे LHD निकाल ले, RHD निकाल ले, ठीक है, और ये दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए। यानी कि वर्टिकल टेंजेंट वाला केस आपका खत्म हो गया यहाँ पे, क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो या तो ये इन्फिनिटी भी नहीं हो सकती और माइनस इन्फिनिटी भी नहीं हो सकती। तो वर्टिकल टेंजेंट वाला केस स्टैंड्स कैंसल्ड, राइट, इट इज कैंसल्ड, राइट। तो LHD और RHD ये दोनों बराबर भी होनी चाहिए, और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये जो ऊपर वाला केस है, यानी कि शार्प कॉर्नर वाला जो केस है, ये वाला भी आपका केस तबाह हो गया। कितनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब तीसरा देखते हैं। तीसरा कौन सा है? ऑसिलेशन पॉइंट। अब हमें पता है, जैसे ये वाला फंक्शन ले लेते हैं, तो ऑसिलेशन पॉइंट में क्या होगा, यहाँ पे फिर से आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा LHD या RHD। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऑसिलेशन पॉइंट में फ्लक्चुएशन हो जाएगा ना, फ्लक्चुएशन हो जाएगा, इस वजह से नहीं करेगा एग्जिस्ट। जैसे कि अगर आप इधर देखते हो, तो इस फंक्शन का अगर आप निकालना चाहेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, चलो मैं RHD निकालता हूँ, ठीक है, तो RHD फंक्शन के अंदर a प्लस एच डाल दो, तो आप 0 पे निकाल रहे हो क्लियरली, ठीक है, 0 पे निकाल रहे हैं हम लोग। तो 0 पे f a प्लस एच यानी कि 0 प्लस एच, यानी कि फंक्शन के अंदर h डाल दो, मतलब 0 नहीं डालोगे तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो h साइन 1/h माइनस f0। f0 क्या है? f0 0 है, तो ये 0 ही हो गया, हटा दो इसको, ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं ये यूज कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग। अब इसके लिए हमने फंक्शन यूज किया ये, और इसके लिए हमने यूज किया ये, ठीक है, तो ये इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो यही आ जाएगा, और नीचे लिखा हुआ है h। अब ये वाला h और ये वाला h तो कट गया, हटा दो इसको, हट गया, ये बिल्कुल हटा दिया हमने इसको। अब क्या रह गया? अब रह गया साइन 1/h, और अगर h तुम्हारा 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो 1/h इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, और अगर ऐसा हो जाएगा तो ये साइन के अंदर इन्फिनिटी आ गया। और मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है लिमिट के अंदर कि साइन के अंदर अगर इन्फिनिटी आ गया तो दिस वुड फ्लक्चुएट फ्रॉम -1 to 1, यानी कि आपकी जो लिमिट है वो एक फाइनाइट वैल्यू पे टेंड ही नहीं कर रही है, वो तो हिले जा रही है -1 से 1 में। दैट मीन्स कि ये तो आपका डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। ये जो लिमिट है दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि RHD एग्जिस्ट ही नहीं किया। तो जब मैंने बोला ना कि LHD और RHD को एग्जिस्ट करना चाहिए, तो उसमें ये तीसरा वाला केस भी अपने आप कैंसिल हो गया। इट्स गॉन डूड, इट्स गॉन, ठीक है। तो तुम देख रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों केस हमारे खत्म हो गए। अब चौथा केस आया डिसकंटिन्यूटी। अभी तक की हमारी डेफिनेशन क्या चल रही है कि तेरे को अगर कोई पॉइंट A पर ये बताना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो पहले एक लिमिट कैलकुलेट कर जिसका नाम है LHD, फिर एक दूसरी लिमिट कैलकुलेट कर जिसका नाम है RHD, ठीक है, और ये दोनों की दोनों एक तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, दूसरा ये दोनों की दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर ये तीन सिचुएशन, एक तो इसका एग्जिस्टेंस, फिर इसका एग्जिस्टेंस, और फिर इन दोनों की इक्वालिटी, तीन चीजें हैं हमारे पास। इन तीनों चीजों को अगर सेटिस्फाई हो गया तो हमारा काम बन जाएगा।
अब बात आ जाती है डिसकंटिन्यूटी की। तो डिसकंटिन्यूटी को क्या ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करती है? भाई डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब है? मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट अगर मैं ए मान लो इसको, इफ दिस इज पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए, तो डिसकंटिन्यूटी का कब 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 आती है डिसकंटिन्यूटी? देखो डिसकंटिन्यूटी का हमने क्या बताया था कि LHL RHL और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर अगर ये सब बराबर होंगे और ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ, तब कंटिन्यूस होता है फंक्शन। अगर इन तीनों में से कुछ भी गड़बड़ हो गई तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। मान लो ये एग्जिस्ट नहीं करा, या ये एग्जिस्ट नहीं करा, या ये एग्जिस्ट नहीं करा, या फिर ये बराबर है और ये बराबर नहीं है, या फिर ये दोनों बराबर हैं ये बराबर नहीं है, या फिर ये दोनों बराबर हैं और वो वाला बराबर नहीं है, तो इन सब केसेस में डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। या फिर फ्लक्चुएशन हो रही है, या फिर इन्फिनिटी बन रहा है, उसमें भी हो जाएगा। ठीक है ना? तो जो वो वाले केसेस है ना कि फ्लक्चुएशन हो रही है या फिर इन्फानाइट आ गया, तो उसमें तो बात ही खत्म हो गई, उसमें तो फिर LHD और RHD खत्म ही है, फिर तो बात ही खत्म हो गई सारी की सारी। ठीक है, पर जो नॉर्मल सिचुएशन वाले केसेस हैं उसका प्रूफ कह सकते हो, जैसे इसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे अभी के लिए तुम बस इसको मान लो, ठीक है, अभी के लिए तुम बस इस चीज़ को मान लो। अगले लेक्चर में जो इसका पास वाला, जो इसकी नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एपिसोड जो होगा, उसमें एक मतलब वो पूरा लेक्चर ही मैं इसमें लेने वाला हूँ कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब इन दोनों में कैसे, क्या इनके बीच में रिलेशनशिप है, कैसे दोस्त हैं ये, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत बहुत डिटेल में, बहुत डीप में जाके पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे आप LHD इक्वल्स टू RHD से पहुंच सकते हो LHL इक्वल्स टू RHL पे, लेकिन LHL इक्वल्स टू RHL से आप यहाँ नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो वो कैसे होगा, क्या होगा, बहुत डीप में पढ़ते हैं, पूरा प्रूफ पढ़ोगे इस चीज़ का तुम। ठीक है, वो तुम्हारे सिलेबस में है कि डिसकंटिन्यूटी जो होती है उससे हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि हर, मतलब देखो ये जो मैंने तुम्हें दिखाया है ये तो कुछ सिलेक्टेड केसेस हैं, हम इसको जनरल लेवल पे प्रूफ कर देंगे कि डिसकंटिन्यूटी जब भी होगी तब आपका फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएट नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ पोस्टपोन हो गया है हमारा अगले एपिसोड पे। एनीवेज, तो अभी तक का जो रूल्स बनाए, मैथमेटिशियंस फिर से खुश हो गए, उन्होंने भला भाई साहब मजे आ गए। ठीक है ना, अब आ गए मजे। क्यों आ गए? क्योंकि ये एक लॉ था जो हमारा डेरिवेटिव जिसको हमने बोल दिया था, ये कंप्लीट डेफिनेशन थी ही नहीं। एक्चुअल में मैथमेटिशियंस ने क्या करा, अब उन्होंने बोला वी नीड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, हमें तो दो चीज़ें चाहिए थी, हमारा एक से तो काम ही नहीं होने वाला था। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये दो चीज़ें हैं LHD एंड RHD, तब हम बता सकते हैं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है भी, उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया भी जा सकता है, सॉरी उस पॉइंट पे टेंजेंट बने या ना बने, उस पॉइंट पे उस टेंजेंट की स्लोप निकाली जा सकती है, मतलब उस टेंजेंट का कुछ मतलब भी है। मान लो कोई वर्टिकल टेंजेंट बना के चला गया तो क्या सेंस बना उस चीज़ का। ठीक है, और कहीं फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा है, इस टाइप की चीज़ें अब हम चेक कर सकते हैं अगर हमारे पास LHD और RHD है तो। ठीक है, तो अब चलो ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया, तो अब पहले हम LHD और RHD लिख दें यहाँ पर कि LHD क्या है और RHD क्या है। ठीक है, तो लिखना क्या है, मतलब सिंपल है, जैसा मैंने समझाया भी था कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और एक जनरल ले लेते हैं, मान लो अभी मैं एक सिंपल सा ऐसे ले लेता हूँ, एंड दिस इज a। ठीक है, इसके राइट हैंड साइड में आपने एक पॉइंट डाला, इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपने एक पॉइंट डाला, और यहाँ से आप h डिस्टेंस चले, ये h को मैं यहाँ पे पहले से ही पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 0 प्लस। ठीक है, क्योंकि आप h को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो दिस इज a प्लस h एंड दिस इज a माइनस h। ठीक है, तो उस वाले केस में अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तीन वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ गई एफ ए प्लस एच, एक आ गया एफ ए, तीसरा आ गया एफ ए माइनस एच। तो स्लोप निकालने का क्या तरीका होता है? अगर आप स्लोप की बात करते हो तो स्लोप क्या होती है? स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, राइट। अगर आप इसको उल्टा लिखना चाहो तो लिखोगे y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, तो वो तो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा। तो आप जो चाहो वो डेफिनेशन यूज़ कर सकते हो। अगर आपने ये वाली यूज़ करी तो y2 माइनस y1 मतलब जो बाद वाला है, तो बाद में क्या है a है, और उससे पहले क्या है a माइनस h है। तो पहले तो मैंने a लिखा और फिर मैंने उसके पहले वाला लिखा, ये मेरा x2 और ये मेरा x1। फिर y2 क्या है मेरा fa, इसके ठीक ऊपर वाला, और अब इसके ऊपर वाला दैट इज fa माइनस h, और इन दोनों के बीच में मैंने माइनस करा दिया। अब a तो कट गया यहाँ से, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे सिंपल क्या रह गया, h रह गया। ठीक है, तो हमारा जो LHD है, LHD एट x इक्वल्स टू a, उसको हम कैसे देंगे, इस लिमिट के थ्रू देंगे। ठीक है, और अच्छा इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि मैं पहले इसको लिख दूँ एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, तो उस वाले सिचुएशन में आप ये यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसके नीचे क्या होना चाहिए, ए माइनस एच, और इसके नीचे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, पर मैं ये सजेस्ट नहीं करता, उसका एक रीज़न है, क्योंकि अब अगर आप करेंगे ना तो आपने ए से ए काट दिया, पर अब डिनोमिनेटर में माइनस एच रह गया, एक तरीके से आपने माइनस कॉमन ले लिया, दैट्स इट।
तो इसमें इतना मज़ा नहीं आता, जैसे हमें आदत पड़ चुकी है। तो आप दोनों में से चलो आप जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो। तो हम LHD को ऐसे भी डिनोट करते हैं और ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और अब बात करें RHD की, तो RHD देने का क्या तरीका है, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस और एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। अगर हम सिंपल डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें भी वो वाली डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं, दैट इज एफ ए माइनस एफ ए प्लस एच डिवाइडेड बाय माइनस एच आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस। अब कोई बोलेगा मैं तो यूज़ नहीं कर रहा 0 प्लस, मुझे तो कुछ और यूज़ करना है। मान लो मैं बोल दूँ कि h नेगेटिव है, मान लेगी h नेगेटिव है, मतलब कि h टेंड्स टू 0 माइनस। इस सिचुएशन में बताओ LHD क्या होगा, चढ़ गई किसी को, चलो बता देते हैं उसको भी क्या दिक्कत है। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, मान लो तुम नेगेटिव लेकर चल रहे हो। अगर तुम नेगेटिव लेकर चल रहे हो तो कॉमन सेंस लगा के बताना इधर a माइनस एच आएगा या a प्लस एच आएगा। भाई a में से आप एक ऐसे मान लो यहाँ लिखा है 2 माइनस 0.3, तब तो ये ठीक था। पर अगर ये 0.3 ही अपने आप में नेगेटिव हो, मानो ये ऐसे लिखा हुआ है माइनस 0.3, तो अब इस चीज़ को तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा ना, सब्ट्रैक्ट थोड़ी करोगे, क्योंकि ये तो इक्विवेलेंट है ना इसके, राइट। तो यहाँ पर हम उल्टा कर देंगे, यहाँ पर हम इस तरह से कर देंगे, एफ ए प्लस एच हो जाएगा, ये इधर प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा, क्योंकि एच अपने आप में नेगेटिव है। तो उस एंगल से देखो इस चीज़ को, ठीक है। तो अब मानो ये वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे तो आप ये यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। और वाइस वर्सा भी कर सकते हो, नेगेटिव कॉमन लेकर के, तो यहाँ पर एच बन जाएगा। एंड सिमिलरली आप यहाँ पर RHD भी निकाल सकते हैं। तो अभी तक का डिस्कशन से हमने ये चीज़ निकाली है, ठीक है, कि हमारा RHD हम इसको कहते हैं और LHD हम इसको कहते हैं। पर कुछ लोग ना इसको देख के कह रहे होंगे कि सर यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब कि इसके लिए हमें अलग अलग लिमिट याद रखनी पड़ रही है, कि RHD के लिए तो मुझे ये याद रखना पड़ेगा और LHD के लिए मुझे ये याद रखना पड़ेगा। कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे हम लिमिट में करते थे, जैसे लिमिट में लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, राइट। तो इसका RHL निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ये लिख देना है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, दैट्स इट, राइट। और इसका आपको वो निकालना है तो आप क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, राइट। सिंपल, कितना सिंपल है, ऐसे ही बता दो यार इसका भी कुछ। मैंने कहा रुक जाओ बताते हैं, और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा उससे। जैसे कोई भी फंक्शन है, ठीक है, और ये आपका पॉइंट है a, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अगर डेरिवेटिव की नॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे, दैट वुड बी दिस, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एच, जहाँ पर h टेंड्स टू 0 है। मैं इसको एक लौता डेरिवेटिव बोल सकता हूँ, इसी से मैं LHD और RHD निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, अगर मैं बोल दूँ इसका राइट निकाल और इसका लेफ्ट निकाल, तो इसका मतलब क्या होगा कि तुम h टेंड्स टू 0 प्लस कर दोगे इधर, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एच, और इधर आप LHL निकालेंगे। अब इन दोनों लिमिट का मतलब देखो अब क्या है, बहुत ही सिंपल है, वही देखो अंदर मैं वही लिखने वाला हूँ, तो इसमें आपको कोई साइन वाइन कुछ चक्कर लगाना ही नहीं है। अब इन दोनों में क्या हुआ ना, ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। कोई बोलेगा एफ ए प्लस एच है, मैंने बोला देख अगर एच तेरा 0 प्लस पे जा रहा है तो यानी कि तेरा एच जो है वो पॉजिटिव है, तो ए प्लस एच जो होगा ना वो ए से बड़ा होगा, यानी कि इसके राइट हैंड साइड में होगा। बात बिल्कुल सही है आपकी, है ना, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एच आपका पॉजिटिव है इस वजह से। तो यहाँ से तो मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा, जिसके लिए मैंने ये यूज़ किया। सही बात है एकदम, क्योंकि स्लोप तो बिल्कुल वही है। और अगर तुमने यूज़ किया होता, अगर तुमने ये यूज़ किया होता, यानी कि h टेंड्स टू 0 माइनस, यानी कि आपका h जो है वो नेगेटिव है, तो अगर अब आप देखते हो a प्लस एच को, तो a प्लस एच जो है वो a प्लस एच नहीं है, वो तुम a में से कुछ कम कर रहे हो, तो वो a से भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी कि इधर आएगा a प्लस एच जो है अब वो इधर आएगा। और अब अगर आप वही कंसेप्ट लगाओगे कि इसको टेंड कराते कराते, तो अब जो आपका स्लोप आएगा अब वो इसका स्लोप देगा। तो ये जो हमने निकाला है, ये क्या देगा, ये इस येलो वाली की स्लोप देगा, और ये जो हमने निकाला था उस समय इस वाली की स्लोप मिलेगी। और तुम देख सकते हो इसी को ही हमने RHD बोला था और इसी को हमने LHD बोला था। दैट मीन्स कि ये हमारा, इसको हम बोल सकते हैं फाइनल डेरिवेटिव, ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव है, इसको हम बोल सकते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे LHD और इसको हम बोलेंगे RHD। तो LHD RHD को डिफाइन करने के हज़ारों तरीके, ठीक है, मतलब देखो एक तरीका तो ये वाला सेट हो गया कि एक तुमने आपने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। दूसरा तरीका ये है जो ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि हमें ये पहले से याद हो जाता है, हमें ये चीज़ पहले से याद होती है, और इसके बेसिस पे आप चीज़ों को कर रहे हैं कि आप RHD के लिए ये यूज़ कर लो, LHD के लिए ये यूज़ कर लो, है ना, ज़्यादा सिंपल है ना कंपेरेटिवली, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मैं फिर से इसको लिखूँ, तो अब मैं तुमसे सिंपल ये बोलने वाला हूँ कि तुम्हारे पास एक फंक्शन अगर f(x) है, तो उसके लिए अगर आपको LHD निकालनी है तो आप क्या करेंगे, RHD निकालनी है तो आप क्या करेंगे,
बताइए। तो आप ऐसे लिख दोगे इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, और अंदर बिल्कुल वही लिख दो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, ठीक है। और इधर क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, और फिर जो फाइनल डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। बेसिकली सेम ही होगा, बस अलग से लिख दिया है, पर है तो सेम ही चीज़ ना, है तो सेम ही चीज़, राइट। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर करने पे आ जाओ तो, क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं, कि हमने बोला कि यार डेरिवेटिव को हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, इस तरीके से, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एच। तो मान लो ये तुम्हारा जनरल फंक्शन है कुछ भी, चलो ये तो स्ट्रेट लाइन जैसा खिंच गया, कुछ भी खिंच गया, मानो इस टाइप से है, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट को हमने ए बोला था, है ना, ये हमारा ए प्लस एच है और ये हमारा ए माइनस एच है। तुम क्या करो, तुमने बोल दिया कि यार ए प्लस एच को है ना मैं एक्स बोल रहा हूँ, बोल दो, सब्सटीट्यूशन कर दिया हमने। तो लिमिट के अंदर ए प्लस एच की जगह पे क्या आ गया, एक्स आ गया। अब एफ ए जो है ये तो कांस्टेंट है, ये तो ए है, तो इसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। डिवाइडेड बाय, हमें इस एच को हटाना है, क्योंकि यहाँ पर इस वाले के अंदर एच आपका वेरिएबल है, तो आप बस वेरिएबल को हटाते हो, राइट। तो एच की जगह पे क्या लिख दोगे, एक्स माइनस ए, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस ए। तो एच टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए टेंड्स टू 0। अगर एच 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो एक्स माइनस ए टेंड्स टू 0, यानी कि एक्स टेंड्स टू ए, राइट। तो दिस वुड बी इट, एक्स टेंड्स टू ए। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिमेट्रिकल तरीका है देने का, डेरिवेटिव को देने का, राइट। दिस है ना, नीट एंड क्लीन तरीका है ना काफ़ी। तो अब अगर इस वाले डेफिनेशन को आपको ज्योमेट्रिकली समझना है तो हमने पता क्या करा है यहाँ पर, ध्यान से देखना क्या करा हमने। ऐसे मान लो, फिर से वही ग्राफ बना दिया, जैसे ये आपका ए है, तो मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ जिसको मैंने बोला है एक्स, ठीक है ना। और इनका जो गैप होता है जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, उस एच की जगह पे मैं इसको क्या बोलूँगा, एक्स माइनस ए, है कि नहीं है। वैसे तो एच वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसको हमने एच बोल दिया, पर यहाँ हमें से बोलना पड़ रहा है एक्स माइनस ए। और उसके हिसाब से अब तुम समझ ही गए होगे, बस अब इन दोनों का गैप लेते हैं और वही हम लोगों ने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो अगर अब आपको एल एच डी और आर एच डी निकालना है तो वो आप कैसे निकालोगे, अगर आपको ये वाला डेफिनेशन यूज़ करनी है तो इस वाले डेफिनेशन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, एक्स टेंड्स टू ए माइनस, और इस वाले के लिए एक्स टेंड्स टू ए प्लस। कितना सिंपल है भाई, एक्स टेंड्स टू ए प्लस का क्या मतलब होगा कि आप ये जो एक्स है ये राइट हैंड साइड से टेंड कर रहा है ए को, और एक्स टेंड्स टू ए माइनस का क्या मतलब होगा कि एक्स जो है अगर आप इधर लगाओगे तो वो लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है। ये वाली जो डेफिनेशन है ये इतनी ज़्यादा ज्योमेट्रिकली क्लियर नहीं है जितनी ज़्यादा ये वाली थी, इसलिए मैं तो ज़्यादातर ये यूज़ करूँगा। ये मैंने बस तुम्हें फालतू में बता दी, मतलब एक बता दी क्योंकि बुक्स में देखने को मिल जाती है, और एन में वो लोग ये यूज़ करना चाहते हैं, पर मेरे को बेस्ट ये लगती है, और वो मैं प्रूव कर दूंगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स देखोगे ना डिफरेंशिएबिलिटी का, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी है काम करने के लिए एज़ कम्पेयर टू दिस वन। एनीवेज वो सब हम बाद में देख लेंगे, वो सब तो क्वेश्चंस का पार्ट है। तो इस वाले में सेम लिमिट लिख दो, वही एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और इधर क्या रहेगा वही एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो ये भी एक तरीका हो गया भाई सब डिस्क्राइब करने का, पर ठीक है, अब तुम समझ गए कि बहुत सारे तरीके हैं डिस्क्राइब करने के, आपको जो करना है करो। मैं सीधे सीधे बस ये बोलूँगा जब भी मुझे कंसेप्ट समझाना होगा एल एच डी एंड आर एच डी, ठीक है, तो आप अपने आप समझ जाएं कि आपको कौन सी यूज़ करनी है, वो आप देख सकते हो। वो मैं फिलहाल, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स जब आप देखोगे इसका डिफरेंशिएबिलिटी का, तो उसमें तो समझाया जाएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें सही रहेगी यूज़ करना, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन ना लें, आप बस कंसेप्ट से क्लियर रखो। कंसेप्चुअली तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा इस टाइप से कुछ दे रखा है, मान लो यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, इस पॉइंट को हमने ए बोला है, तो हम एल एच डी निकाल लेंगे, हम आर एच डी निकाल लेंगे, और अगर ये दोनों सेम होंगे, तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन, मतलब उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया जा सकता है, उस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज बनाया जा सकता है। क्लियर हो गई बात? कोई बात नहीं, मुझे पता है कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो अगली वीडियो में हम एग्जाम्पल्स करेंगे, उससे सब क्लियर हो जाएगा। आपको बोलेगा अरे भाई वो तो चलो ठीक है, तो बेसिकली पर एक और चीज़ लिख दो यहाँ पर। अब हम कंडीशन लिख दें अपना, जो हमारा मेन एल्गोरिथम है, हमारा मेन एल्गोरिथम लिख दें यहाँ पर, कि जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था जिससे हमने पूरी मतलब शुरुआत करी थी जिस चीज़ की, कि हाउ यू वुड नो कि एट एक्स इक्वल्स टू ए एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर, ये आप कैसे चेक करेंगे। तो इसका सबसे पहला तरीका क्या है, पहला स्टेप क्या है, फाइंड एल एच डी, फाइंड एल एच डी एंड आर एच डी एट एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है। और उसके बाद चेक इफ दे एग्जिस्ट,
ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, अगर मतलब देखो अगर वो एग्जिस्ट करते हैं या तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते दैट मीन्स कि नॉन डिफरेंशिएबल, सिंपल, डायरेक्ट आप बोलेंगे कि नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। एग्जिस्ट कौन सा नहीं करता, या तो एल ना करे या आर ना करे या फिर बोथ, ठीक है। तो इन तीनों ही केसेस में आपके पास जो फंक्शन है वो आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट ए पर, ठीक है ना। और अगर एग्जिस्ट कर गया, अगर आपका एल और आर एग्जिस्ट कर गया, तो अब आप अपना तीसरा स्टेप लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद अब आप चेक करो, अब आप चेक करो कि क्या वो जो एग्जिस्ट करो हुई फाइनाइट वैल्यूज हैं क्या वो बराबर है। अगर एल एच डी बराबर हो गया, नाउ यू वुड से कि येस इट इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो आपको बोलेगा ठीक है, पता चल गया कि डिफरेंशिएबल है। तो अब फिर हम मुझे डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। तो जो डेरिवेटिव है यानी कि जो हम जो बोलते हैं ना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और आपका रेट ऑफ चेंज, तो वो क्या है, तो ये जो तुमने निकाला है वही तो है ये। मान लो एल एच डी और आर एच डी का जो जब तुमने सेम किया तो इसका वैल्यू आ गया, मान लो एल आ गया, तो दैट इज इट, एल, डेरिवेटिव का आंसर एल है। तो अगर आपने ये चेक करते करते ही आपको आंसर पता चल जाएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये मैथमेटिशियंस ने एल्गोरिथम जो है वो दुनिया को सबमिट किया कि भाई साहब ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे आप बता सकते हैं कि फंक्शन पे डेरिवेटिव का कोई मतलब है या नहीं है। ओके, सो अब जरा एक थोड़ी सी समरी बना दूं मैं जरा लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की। जैसे लिमिट जो हम लोग पढ़ते हैं, लिमिट एट अ पॉइंट ए, कि फंक्शन ए पॉइंट पर कहाँ पर टेंड कर रहा है, तो उसका सिर्फ एक सिचुएशन क्या होती है कि एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल, है ना, कि एल एच एल जो है वो आर एच एल के बराबर होना चाहिए, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एट एफ एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स। और जब ये बराबर हो जाते हैं तो यही तो लिमिट हो जाती है। जैसे अगर मैं बोल दूँ ये एल के बराबर है, ठीक है, तो अगर मैं मुझसे बोलेगा तो अब बताओ भाई लिमिट क्या है, तो तुम बोलोगे एल ही है वो लिमिट इसमें बताना क्या है, एल ही है वो लिमिट। अच्छा, अब मुझे चेक करना है कि क्या कोई फंक्शन जो है वो ए पॉइंट पर कंटिन्यूस है या नहीं है, तो क्या वो बोलोगे कि एल एच एल जो है वो आर एच एल के बराबर होना चाहिए और ये फर्दर बराबर होना चाहिए फंक्शनल वैल्यू के। तो एल एच एल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ए माइनस एफ ए प्लस, और ये आपका एफ है, ये ऊपर भी लिख सकते थे हम ऐसे कि एफ ए माइनस मस्ट बी इक्वल टू एफ ए प्लस। तो ये आपकी लिमिट की कंडीशन हो गई, ये आपकी कंटिन्यूटी की कंडीशन हो गई। और डिफरेंशिएबिलिटी की क्या कंडीशन है कि वो उस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकाला जा सकता है, उस बात की कंडीशन ये है कि आप एल एच डी निकाल लो। अब यहाँ पर एल एच एल की बात नहीं हो रही है, आप एल एच एल और सॉरी एल एच डी और आर एच डी निकालिए और चेक करिए ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। और वो कैसे करेंगे, इस टाइप से कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच डिवाइड बाई एच इक्वल्स टू लिमिट, ये प्लस है यहाँ पर, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। और मान लो इनकी वैल्यू आ गई डी, तो जो आपका डेरिवेटिव है, जो हमारा डेरिवेटिव है उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर डी हो जाएगा। एक तरीके से इतने टाइम से जैसे तुमने निकाला कि यार एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 2x, तो ये हमने किस लिमिट से निकाला था, इससे निकाला था। तो हम एक्चुअल में इतने टाइम से एक्चुअल में हम लोग आर एच डी कैलकुलेट कर रहे थे, पर अभी तक दिक्कत क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो एक कंटिन्यूस फंक्शन था जो हर जगह पे कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम परफेक्ट स्माइली फंक्शन। देख लो ना तो यहाँ पर कोई कॉर्नर है, ठीक है, ना यहाँ पर कोई वर्टिकल टेंजेंट है, ना यहाँ पर कोई ऑसिलेशन वाला पॉइंट है, ना यहाँ पर कोई डिसकंटिन्यूटी है। तो जो चार रीजन होते हैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के वो है ही नहीं इसमें, यानी कि ये हर जगह पे डिफरेंशिएबल था। इस वजह से जब हमने एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव निकाला तो इस अकेले वाले बंदे ने ही हमें बता दिया था कि इसका डेरिवेटिव 2x होगा, ठीक है। तो ये तो हमारी समरी टाइप की हो गई, और अब मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, ठीक है, मैं ज़रा एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो पहले एग्जाम्पल तो मैं सिंपल ही लेता हूँ, जैसे मैंने ये ले लिया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बता भाई मेरे को, ठीक है, वो बोल रहा है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बता दो, ठीक है। तो सॉरी, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तुम कैसे बताओगे, एक काम करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख भी लूंगा, अगले एपिसोड में इसको कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स हम अगले एपिसोड में कर लेंगे।